हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैट कैम ट्रेलर। अब पार्ट थ्री देखते हैं। ओके, पार्ट थ्री थोड़ा टिपिकल है। नॉर्मल पार्ट वन टू सिंगल पिक्चर्स में बन गया था। अब इसमें देखते हैं कैसे इसको मॉडलिंग करेंगे। 45 ने 53। अब ऐसे न्यू पार्ट लेते हैं। फ्रंट टॉप प्लेन पे स्केच करेंगे 45 एंड इसको रिपीट 53। अब इसका टोटल लेंथ देखेंगे ना तो गाइस 82 mm आ रहा है। इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। इसके अभी जो मैंने ऑटोमेटिक एक्सट्रूड हो गया, उसके लिए मैंने शॉर्टकट की ऐड किया है। अब मैंने तो कैसे किया है, यहाँ पे ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शन में कस्टमाइज में कीबोर्ड शॉर्टकट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये XT। देखा, इस एक्सट्रूड में मैंने नंबर प्लस का साइन रखा है जो एंटर के ऊपर होता है, न एक्सट्रूड कार्ड पे नंबर माइनस का। तो अभी मैं खाली प्लस क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक एक्सट्रूड हो जाता है, मैं खाली वैल्यू डालना होता है सीधा। ओके, हमारा 82 हो गया। उसके बाद हम यहाँ से 2 mm ड्रॉप डाउन जाके इसको 49/52 सेंटर से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए टॉप प्लेन पे अब स्केच करेंगे। इसमें से कौन सा रेक्टेंगल है वे, इसमें से एक भी रेक्टेंगल अपने काम करने को बाहर दौड़ के इसको ऐड डायमेंशंस देने पड़ेंगे। मिड पॉइंट कनेक्टेड एंड फिर 50/49। 49 ऐसे था, कैसे था, 49 ए देते हैं, 52 ए देते हैं एंड यहाँ से इसको 80 mm तक हम थिकनेस ऐड करेंगे। तो मैं फिर से प्लस एंटर करता हूँ तो एक्सट्रूड हो गया। इसको मैं खाली 80 इंटर एंटर, तो मेरा हो गया फिर से ये वैल्यू डन। एंड अब हम आगे देखेंगे तो हमको यहाँ से एक एंगुलर कट देना पड़ेगा। नहीं, पहले हम सेल कर लेते हैं इसको सेल कर लेते हैं। ओके ना, पहले एंगुलर कट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फ्रंट पे मैंने एक लाइन खींचा, यहाँ पे मैंने एक एंगल पे लाइन ड्रॉ किया है। यहाँ से इसको 38 mm का करते हैं। नहीं, इसको यहाँ से इसके साथ कनेक्टेड कर देते हैं, जो जहाँ पे होगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमको यहाँ से इस को कट आउट करना है। तो फीचर्स में जाएंगे। अभी मैं शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं नंबर माइनस की करूँ तो मेरा ऑटोमेटिक कट आउट में चला जाएगा। थ्रो ऑल बोथ ने ये एरो डाउन साइड होना चाहिए, इस साइड नीचे साइड। ओके, इसको मैंने कर दिया कट। ओके, हमारा ये अब हम इसको अब सेल कर सकते हैं। तो अभी हम अब यूज़ करेंगे सेल कमांड। इसके लिए हमको इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, एक वैल्यू मैंने इसमें देना भूल गया कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ इस बात को कि सेल थिकनेस पार्ट 3 में सेल थिकनेस बाकी है। ओके, तो अभी हमको देखना पड़ेगा सेल थिकनेस कितना होगा। तो मैं रिसेंट असेंबली करके अभी मैं उसमें चेक कर लेता हूँ।
4 mm। ओके, इसको हम फिर से बंद कर देते हैं, सेल करते हैं, 4 mm सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ने फोर्थ 5। ओके, 5 ने और डिलीट 4 पे से सेल कर दिया। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे हमको खोल देना है, बट उससे पहले हमको ये फेस को क्लीन करना है। इसके लिए मैंने डायरेक्ट एडिटिंग टूल का यूज़ करूँगा एंड डिलीट फेस यूज़ करता हूँ। ओके, ये फेस ओह, इसे नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ ये फेस यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। अगर मैं इसको किया तो ये फेस सेल जैसा हो जाएगा। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। डिलीट बॉडी भी नहीं होगा, मूव बॉडी स्पीड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना नॉर्मल हिसाब एक स्केच करेंगे, इसको कट कर देंगे, स्केच एंड कट। ओके, अब यहाँ पे हमको फिलेट देना है, तो यहाँ पे पूरा राउंड फिलेट देना है गाइस। फिलेट फर्स्ट सेकेंड, ओके, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ओके ओके, एंड सेकेंड साइड भी आपको यही करना है, फिलेट फर्स्ट एंटर, सेकेंड एंटर एंड थर्ड एंटर। अब यहाँ पे हमारा एक होल बाकी है। होल के लिए भी हम मेरा 12 mm का एक होल जो थ्रू होल जाएगा। सेव करें हमारी न्यू असेंबली में।